आज से 2 साल पहले दिल्ली की दहलीज पर किसानों का लंबा विरोध प्रदर्शन चला था, जिसके बाद सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इस बार किसान अपनी 13 मांगों के साथ दिल्ली कूच कर चुके हैं। पंजाब से हरियाणा में एंट्री करते वक्त जो हंगामा और बवाल हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन अब इस पर सियासत चमकाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। दरअसल इस आंदोलन को रोकने के लिए किसानों के प्रतिनिधि और केंद्रीय मंत्रियों के बीच 12 फरवरी की शाम चंडीगढ़ में कई घंटों तक बैठक हुई, जिसमें 10 मांगों को लेकर सहमति बन गई, लेकिन 3 मांगों को लेकर पेच फंस गया। वो मांगे क्या हैं और क्या वजह है कि सरकार उन मांगों को लेकर बैकफुट पर है, सब कुछ तफसील से आपको समझाते हैं। दरअसल पूरा मसला समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा, यानी कि अब से करीब 2 साल पहले दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चला था, इसके बाद सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे। फिर किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया था। ध्यान सुनिएगा, स्थगित किया था। इस किसान आंदोलन पार्ट 2 की जड़ें भी पिछले आंदोलन से जुड़ी हैं, क्योंकि तब कृषि कानून के अलावा कुछ और मांगे भी किसानों ने रखी थी, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया था। लेकिन अब वो मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, तो किसान फिर से दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े हैं। इस बार उनकी मांगे क्या हैं, ये समझ लीजिए। उनकी पहली मांग है कि सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बने। उनकी दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिश है, वो लागू हो। तीसरी उनकी मांग है कि सारे किसानों का कर्ज, पूरा कर्ज माफ किया जाए। चौथी मांग है कि दिल्ली आंदोलन में जो किसान शहीद हुए थे उनके परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी मिले। पांचवी उनकी मांग है कि देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून जो था 2013 वो फिर से लागू हो। इसके अलावा छठी मांग है कि जो लखीमपुर खीरी कांड के अपराधियों को सजा मिले और अजय मिश्रा टेनी की केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उससे बर्खास्तगी हो। सातवीं उनकी मांग है कि बुजुर्ग किसानों और कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए महीने पेंशन मिले। इसके अलावा आठवीं मांग है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें सुधार किया जाए। नौवीं मांग यह है कि जो बिजली संशोधन विधेयक है 2020 उसे रद्द किया जाए या फिर किसानों को उससे बाहर किया जाए। 10वीं मांग है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा 11वीं मांग है जो कृषि वस्तुएं या दूध उत्पाद, फल और सब्जियों पर जो आयात शुल्क लगता है उसे कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। इसके अलावा 12वीं मांग है कि उनकी कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन किया जाए। और उनकी 13वीं मांग है कि मनरेगा के तहत मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो 700 रुपए की जाए और सालाना 200 दिन रोजगार मिले। अब इन्हीं में से 3 मांगों पर पंगा फंसा है। सबसे पहले एमएसपी पर बात नहीं बन पाई है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिना राज्य सरकारों के ग्रीन सिग्नल के ये कानून बनना मुश्किल है। इसके लिए भी सरकार ने सभी राज्य सरकारों से रायशुमारी का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी मांग है कि जो पेंशन वाली बात है, 10,000 रुपए महीने पेंशन वाली, इसको लेकर भी अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो मनरेगा वाली बात है, दिहाड़ी जो बढ़ाने की और सालाना जो दिन बढ़ाने की, उस पर भी कोई बात अभी नहीं हो पाई है। इस बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने भी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने किसानों के समर्थन में इसे ऐतिहासिक दिन बता दिया, लेकिन शायद अच्छा होता कि वो किसानों को उग्र होने और शांत रहने के लिए समझाते। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। राहुल जी, आप ये भी समझिए कि अगर आपकी सरकारों ने इस पर ध्यान दिया होता तो शायद ऐसी तस्वीर या ऐसी नौबत आती ही नहीं। क्या आप किसानों को समझाने की जगह राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्योंकि किसान आंदोलन के पहले दिन और शुरुआत में ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तथाकथित किसान अपनी मांगों के लिए नहीं बल्कि किसी युद्ध के लिए जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तस्वीरें देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे देश की राजधानी को अपने कब्जे में करने की कोशिश की जा रही हो। आंदोलन के तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। काफी लोग समर्थन में हैं और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपकी नजर में आंदोलन को लेकर ये रूप सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही राहुल गांधी ने जो सियासी जो गारंटी दी है उस पर भी अपनी जो बात है वो रखें और अपनी जो बेशकीमती राय है वो जरूर दें। और देखते रहें बुलंद भारत टीवी। नमस्कार।